Hello friends, today we are going to discussion about the environment. It means our topic is most important. It means every day I make the video about the our life purpose thing. I don't make the video, yeah, I make the video sometimes ego, but nowadays I make a video about to related of our life. You all think why? Because every day, everywhere, if you are a student, you will learn every day subject math, physics, bio. That's so many things. Social science, every geography, politics. But I think every person have that type of the knowledge what is importance of our life and what that those type of things that very important role play in our life. That's the same thing. The environment is very important role play in our life. It means to today very little time, very low time, I am going to discussion about the environment. And environment topic is very important topic. I come here with some points about the environment. To let's we are going to read about it about the environment. I guess you understand properly. Okay. So now we are start environment. Environment means पर्यावरण. Environment means हमारे आसपास की दुनिया. इन्वायरमेंट मीन्स मेरे आसपास की दुनिया, हमारे चारों ओर की दुनिया, वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड जहां हम रहते हैं, वहां पे आसपास की दुनिया. नेचुरल वर्ल्ड क्या होता है, प्राकृतिक दुनियाएं क्या होती है, आज हम समझेंगे. इन्वायरमेंट इट मीन्स इंटरेस्टेड टॉपिक है और सबको इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ में. हमारे जीवन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि द एयर वाटर लैंड एंड द एयर वाटर लैंड एंड लिविंग थिंग्स अराउंड अस. समझो, द एयर वाटर लैंड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. हवा, पानी और भूमि. अगर तीनों न रहे तो आप कल्पना कर सकते हैं अपने जीवन का, करके देखिए थोड़ा. एयर वाटर लैंड के बिना अगर आप जीवित रह पाइएगा तो कहिए. सपोज करिए एयर नहीं रहेगा तो कुछ वीडियो पहले कुछ वीडियो में ही मैंने कुछ दिन पहले ही बना करके डाला था कि एयर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना. तो एयर तो आप समझ ही रहे हैं, लगभग 2 से 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक आप जीवित नहीं रह सकते हैं एयर के बिना. आप वाटर के बिना समझ सकते हैं, वाटर भी न मिले कुछ दिन के लिए तो तब भी जीवित नहीं रह सकते हैं. और लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. लैंड तो हमारे लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधे के लिए भी जरूरी है. पेड़ लैंड रहेगा तो पेड़ पौधा रहेगा, और लैंड अगर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे यार. अभी हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, वो लैंड पर ही है ना, भूमि पर ही है ना. तो पहले तो रहने के लिए, दूसरी इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कई प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधाओं को ग्रहण होती है और पेड़ पौधाओं के माध्यम से हमें ग्रहण होता है. तो लैंड कितना इंपॉर्टेंस है. कल्पना करिए कि लैंड नहीं रहे तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है ना. लैंड के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं. पेड़ पौधा से भोजन नहीं आएगी और हम कहाँ आसमान में उड़ते फिरेंगे. तो ठीक है, तो लैंड बहुत जरूरी है. एंड लिविंग थिंग्स, जो जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी कहने का मतलब होता है हमारे आसपास कई छोटे से लेकर के बड़े प्रकार के जीवित जीव जंतु रहते हैं. हम लोग रहते हैं, जानवर बिलोंग करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से,
कई प्रकार के जानवर, ठीक है, और उसमें कई छोटे छोटे प्रकार के लिविंग थिंग्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कैट, बिल्ली, रैट, समझ रहे हैं ना। चूहा से लेकर के छोटे छोटे चींटी भी होते हैं, वो भी जीवित प्राणी है। उसको देखिएगा यहाँ से वहां मूव कर रहा है, कुछ न कुछ खा रहा है। तो ये क्या है, हमारे आसपास। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था कि हमारे आसपास जो जीवित प्राणी है, भूमि है, जल है और हवा है, इसी को तो इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, हमारे आसपास हमें जीवित रहने के लिए सारे सब्सटेंसेस मिल रही। हमारे आसपास के हरे भरे थिंग्स, जो पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास के नदी, झरना, तालाब, हमारे आसपास जो हवा मौजूद है, हमारे आसपास जो पानी मौजूद है, हमारे आसपास जो भूमि मौजूद है। बहुत प्रकार की भूमि होती है। कहीं कहीं देखिए बड़े बड़े पहाड़ होता है, कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊपर से पानी गिरता है। हमारे आसपास कई प्रकार के लिविंग थिंग्स रहते हैं। स्नेक हो गया, कैट, बिल्ली, रैट, दैट सो मेनी टाइप ऑफ द थिंग अराउंड अस। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इन्वायरमेंट का मतलब ये चीज है, उसमें ये सारी चीज है, इसमें तो हम कहेंगे इन्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया, द नेचुरल वर्ल्ड यानी कि प्राकृतिक दुनिया, दैट वी लिव इन, यानी जिसमें हम रहते हैं, प्राकृतिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं। और हमारा जीवन कितना अच्छा से यापन होता है ना, मतलब भगवान को भी कहो ना, हमारे जो गॉड है उन्हें भी कहो कि कितनी अच्छी से मतलब बना करके दिए, इतने हरे भरे पानी, हवा, कई प्रकार की भूमि, विशेष प्रकार की भूमि हम लोग देखते हैं, रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। तो इन्वायरमेंट में किस प्रकार से संतुलित रहता है ना। लेकिन जब भी किसी चीज की आध्यात्मिकता हो जाता है, यानी कि मतलब कोई भी चीज का आध्यात्मिकता हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पहले कुछ था उससे ज्यादा हो जाना या कम हो जाना। ज्यादा हो जाता है तभी हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है, कम हो जाता है तभी हमारे लाइफ को इफेक्ट करता ही करता है। जैसे अभी बरसात का मौसम है, बहुत ज्यादा पानी गिर गया, तो बहुत जगह ऐसे सुनते हैं कि इतने लोग की मृत्यु हो गई, इतना घर ढह गया, इतना इंडस्ट्री खराब हो गई। तो इफेक्ट होता है ज्यादा होने पर भी। अगर कहीं सुनते हैं कि पानी की स्कार्सिटी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी हो जाने पर भी होता है कि बहुत सारे लोग प्यासे मर गए। मतलब ऐसा तो घटना नहीं होता है, सरकार द्वारा पानी भेज दिया जाता है वैसा एरिया में जहाँ पे पानी उपलब्ध न है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है ना कि पानी अगर नहीं रहे तो हम लोग जीवित नहीं रहे, ठीक है। यही कह रहा था कि द नेचुरल वर्ल्ड दैट वी लिव इन, जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी प्राकृतिक दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वेदर। कहने का मतलब समझिए, इंक्लूडिंग मतलब जोड़ने, मतलब उसको भी जोड़िए, यानी कि प्लांट, हमारे आसपास कई प्रकार के प्लांट हैं जो कई प्रकार के फल भी देते हैं जो हम लोग खाते हैं, कितने प्रकार के फूल भी होते हैं जो हमें देखने में सुंदर दिखते हैं। तो हमारे आसपास के प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेदर, मौसम चेंज होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, कितना अच्छा लाइफ चलता है ना। कभी गर्मी आ गया तो अलग दुनिया, कभी ठंडे आ गए हम लोग सब स्वेटर निकाल लेते हैं। इन्वायरमेंट में जीने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्टेशन भी चाहिए ना, ठंडे गिरने लगी तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है। तो ठंडी बरसात आ गई। एंड विदर का मतलब वही कह रहा हूँ, मौसम बदलते रहता है, दैट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम।
इट्स चेंजेस दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम, इट मीन्स हॉट, मतलब जो भी होता है गर्मी बरसात ठंडा, यानी कि टाइम टू टाइम में क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग्स कहने का मतलब हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग सराउंड्स अस, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तुएं, एंड और इफेक्ट आवर लाइफ, यानी कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे आसपास की सारी वस्तुएं और जो हमारे लाइफ को इफेक्ट्स करता है, हमारे जीवित रहने को, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। प्रभाव नहीं है यार, पानी नहीं मिले तो हम मर सकते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते, हवा नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो हमारे जीवन पे, लिविंग थिंग्स पे तो इफेक्ट कर रहे हैं ना। तो यानी हमारे आसपास की वो सारे वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो न रहेगा तो हमारा जीवन इफेक्ट हो सकता है, हम जीवित नहीं रह सकते, या कुछ न कुछ दिक्कत हो सकता है, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकता है। जैसे हमें अच्छा तरीका से भोजन न मिले तो हमारा कई प्रकार की बीमारी हो जाएगा, मरासमोस यानी सूखा रोग जिसे कहते हैं, पोषण न मिलने पर हमें कमजोरीपन महसूस होगी, तो कई प्रकार की चीज है, यानी कि जो हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग नेचर एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, जो हमारा द्वारा बनाए हुए चीज है, जो नेचर है उसको भी प्रभावित करता है। तो मैंने समझाने का प्रयास ही किया कैसे प्रभावित करता है, हमारे नेचर को भी कैसे प्रभावित, तुमने कहा कि हमारे नेचर यानी कि इन्वायरमेंट, तो हमारे नेचर को कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए हमारा नेचर में बहुत सारे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, अगर पानी न हुई, इन्वायरमेंट में असंतुलित हो गया, इन्वायरमेंट असंतुलित हो गया, पानी नहीं हुआ, तो हमारे पेड़ पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो सब सूख जाएंगे, हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्या हो गया, हमारा इन्वायरमेंट में की कमी हुई ना। या मैन मेड कैसे प्रभावित होता है, हम कार है, बहुत बहुत सारा होता है, हमारा घर है, पानी ज़्यादा मात्रा में आने की वजह से हमारा घर गिर गया, तो दैट इज द मैन मेड इफेक्टेड हो गया। वुमेन मेड या मैन के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को जो इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड होता ही। कहते हैं इट इंक्लूड्स, यह इंक्लूड्स करता है, जोड़ता है, फर्स्ट में एयर वी ब्रीथ, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में एयर मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। दूसरा वाटर वी ड्रिंक, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर मौजूद होते हैं जिसके कारण से हम पानी पीते हैं। एनिमल्स या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पानी ग्रहण करते हैं। थर्ड लैंड वी लिव ऑन, लैंड होता है, भूमि होता है जिसपे हम लोग जीवित रहते हैं या हम लोग रहते हैं, एनिमल रहते हैं, सभी प्रकार के लिविंग थिंग्स रहते हैं। और कह रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे आसपास कई प्रकार के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं। फिफ्थ कहता है कि वेदर एंड क्लाइमेट, हाँ भैया वेदर, मौसम एंड जलवायु, कब पानी गिर रहा है ऐसे जलवायु। तो हमने बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किया इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट का असली मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि इन्वायरमेंट इज लाइक आवर होम। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारा घर, समझ लीजिए इन्वायरमेंट, हमारे घर में कई प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम बचा करके रखने का प्रयास करते हैं, हम लोग उसको बचाने का अच्छा तरीका से यूज करने का काम करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट इज लाइक अ होम, बट आपको उसके ऊपर केयर करना है। मेरा घर, हम सभी का घर होता है, तो टाइम टू टाइम हम लोग पोचारा करते हैं, पेंट करते हैं। लोहे के वस्तुएं अगर हमारे घर में यूज होता है तो उसे पेंट करते हैं, नहीं तो संक्षारण हो सकता है, जंग लग सकता है। तो हम लोग घर को टेक करते हैं, केयर करते हैं, डेली सुबह उठते हैं, उसको फ्रेश करते हैं, हम अपने घरों को फ्रेश करके रखते हैं। तो बस घर की तरह इन्वायरमेंट है, घर को कैसे हम टेक केयर करके रखें, बस हम लोग केयर करते हैं। वी नीड टू, मतलब इन्वायरमेंट इज लाइक अ होम, यानी कि बस वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट की बस केयर करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है कब किस चीज़ की कमी या चीज़ ज़रूरत। ठीक है,
तो बस आप ध्यान दीजिए इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट तो आपको दे ही दे रहा है हर चीज़। बस इन्वायरमेंट है तो आप हैं, हम हैं, नहीं तो इन्वायरमेंट नहीं है तो हम सभी नहीं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।